कि हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर मैटर्स, एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव, यानी ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करते हैं, ये सब कुछ हम सारा कुछ फिजिक्स में पढ़ते हैं। या वैसे नाइन्थ से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसकी नई चीज नहीं है आपके लिए। तो इसके इम्पोर्टेंस भी आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो, और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में, कि इसके डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में फिजिक्स का जो है का बड़ा रोल है। और जो आउटलुक है मुख्तलिफ चीज़ों की, उसमें चेंज जो आता है उसमें बड़ा रोल है। इंफॉर्मेशन मीडिया आजकल, इसमें भी बड़ा फिजिक्स का इम्पोर्टेंस है, इसका रोल है। ठीक है, कम्युनिकेशन में इसका रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने है। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं, नेटवर्किंग जो है उसके, उसमें सब ये बेसिकली साइंस की जो में जो फिजिक्स का रोल है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है, तो ये भी बेसिक आइडिया है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो, इसमें चिप डेवलपमेंट जो है वो भी जो है वो सब फिजिक्स का ही आइडिया है। और जैसे इसमें चिप जो है वो सिलिकॉन से बनती है, और सिलिकॉन जो आपको पता है वो सैंड से, ये सब मैटर से ताल्लुक रखता है। तो ये भी फिजिक्स है। इसमें आप देखें, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है जिसको जीपीएस वगैरह कहते हैं, तो इसकी ट्रैकिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, इसकी जो अचीवमेंट है वो भी फिजिक्स की अचीवमेंट है असल में। तो वीडियो, मोबाइल कम्युनिकेशन जो है, इनमें ये सारी जो ये इम्पोर्टेंस है। फिजिक्स बहुत वास्ट फील्ड है। तो आप, यानी मैं सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फैन चल रहा है, फैन की आपकी हवा आ रही है, आपको पता है, ये लाइट जल रही है, लाइट की जो आप रोशनी जो आ रही है आपको, ये सब फिजिक्स है। हम बैठे हुए हैं, ये फिजिक्स है। कोई चीज मूव कर रही है, वो फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स की फिर बहुत सारी जो है वो, और ये फिजिक्स जो है वो जाहिर है साइंस की। तो हम जो शुरू से बात करते हैं कि फिजिक्स जो है वो बेसिकली, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, ये देखें, ये स्क्रीन पे ये आपको नजर आ रहा है मेजरमेंट। तो फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, स्क्रीन पे देखते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये फिजिक्स जो है ये ब्रांच है किसकी, साइंस की। और साइंस की जो असल में जो मेन ब्रांचेस हैं दो, वो है, दो मेन ब्रांचेस हैं। वो कौन सी हैं आपको, यानी मेन जो ब्रांचेस हैं वो फिजिकल साइंसेज है एक तो। ठीक है, फिजिकल साइंसेज यानी जिसमें जो कुछ नजर आ रहा होता है आपको सर, तो फिजिकल साइंसेस। और बायोलॉजिकल साइंसेस दूसरी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये दो मेन ब्रांचेस हैं साइंस की। और फिर फिजिकल साइंस में भी कई इसकी ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री है, बाकी बायोलॉजिकल साइंस में तो बायोलॉजी वगैरह सब उसमें। केमिस्ट्री जो है वो असल में फिजिकल साइंसेज में। और एस्ट्रोनॉमी है। और जो मेन हमारा टॉपिक है फिजिक्स, वो है। ठीक है, ये हमारा,
तो ये तीन ब्रांचेस हैं इसकी, आप मेन जो फिजिकल साइंसेस की। इसमें जो फिजिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज, इसकी फिर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपने बहुत ये पढ़ी हुई हैं सब पहले, मैं कुछ आपको याद दिलाता हूँ। जैसे सपोज मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में आपको पता है कि मैकेनिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो, और उसके कॉज क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है मोशन का, ये सारी चीजें हम जो है पढ़ते हैं इसमें। क्लियर? तो यानी इससे इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है मोशन के साथ। तो फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। इसी तरीके से हीट या थर्मोडायनेमिक्स भी कहलाती है। दूसरी ब्रांच है हीट, ये फिजिक्स पूरा पोर्शन है। इसके में हम आपको पता है नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के बारे में जो कुछ है, टेम्परेचर वगैरह, ये सारा कुछ हम इसके बाद इसी टॉपिक में पढ़ते हैं। ये पूरे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो स्पेशलाइजेशन होती है इसके अंदर। जैसे मैकेनिक्स में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं लोग, तो इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पूरा इस तरीके से। तो थर्ड हमारे पास है साउंड, और ये आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा। साउंड जो है इसमें आपको मालूम है ये किसमें, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आपने पढ़ी हैं, उसमें आपको याद होगा साउंड वेव्स कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और इसमें इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोपगेशन कैसे होती है, ठीक है। ये इसमें यानी बहुत सारे जो और एस्पेक्ट हैं इसमें, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनका वेवलेंथ वगैरह। तो उस पूरी एक साउंड से आप देखें, साउंड से और भी मेडिकल में भी बहुत, मेडिकल में भी काफी इसमें यूज है। आप अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है वो सब साउंड वेव्स से के थ्रू है। तो ये सारी चीजें हम इस में पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फोर्थ वन जो चौथा है लाइट, जो है ये इसका पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको हम शायद आपको याद होगा ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो ये हम जो है वो लाइट, इसमें लेंसेज और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और तमाम जो लाइट के तारे, इसमें बहुत यानी बहुत वास्ट फील्ड है। वे इमेजेस कैसी बनती हैं, मिरर मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा है, लेंस में रिफ्रैक्शन कैसा है, उसमें इमेजेस कैसी बनती हैं, ऐसा हो तो कैसा, तो ये सारी चीजें। तो इस तरह से ये लाइट में ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं। ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ वन फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा। वैसे इसमें आपको ये बस याद होना चाहिए ताकि आप कि इसमें पढ़ते हम क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो ये चार्जेस के बारे में है, चार्जेस की मोशन के बारे में है। चार्जेस रेस्ट में भी होते हैं तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं उसको, चार्ज मोशन में आ जाए तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में फिर हम अट्रैक्शन और दो चार्जेस की अट्रैक्शन, रिपल्जन, ये वो सारा कुछ पढ़ते हैं। चार्ज मूव करें तो हम किस तरह मूव करते हैं, हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज उसका वर्क है, और वो मूव करते हैं तो चार्जेस ने मूव किया तो हम बोलते हैं इसको करंट कहते हैं। तो ये इसके बारे में इनकी रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा ये एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये पूरा मैग्नेटिज्म भी इसी में आता है क्योंकि दोनों की जो नेचर है सेम है। उसमें चार्जेस हैं, इसमें जो है वो पोल्स हैं, उसमें भी अट्रैक्शन रिपल्जन है, उसमें भी ये सारी चीजें। तो उसकी भी फील्ड है, इसकी भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पूरा एक जो है वो सब्जेक्ट है जो मास्टर्स वगैरह में पढ़ते हैं लोग। तो इनका इफेक्ट क्या है, इनके आपस में क्या रिलेशन है, आपने देखा
हम रिलेशन पढ़ भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट बहुत ज्यादा रिलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी जब करंट मूव करता है तो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इनका आपस में रिलेशन है। तो मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और करंट की भी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो सारी चीजें इसलिए कनेक्शन है, इसलिए एक साथ ही। बिल्कुल इसी तरह जो सिक्स्थ है इसकी ब्रांच, सपोज प्लाज्मा फिजिक्स, ये भी आप जानते हैं इसके बारे में, शायद इतने सीधे पढ़ा नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा फिजिक्स है, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिक्स में क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन है, इसमें आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। यानी मैं आपको पता है ये मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये वो तमाम चीज़ों के बारे में, उनकी उनकी मोशन कैसे होती है, उनके वो इफेक्ट क्या डालते हैं, ठीक है, उनकी स्टेट में आयोनिक चेंज क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से जियो फिजिक्स, ठीक है, तो ये उर्दू वाला जियो नहीं है, जियो फिजिक्स, वैसे तो जिए की फिजिक्स फिजिक्स, लेकिन ये जियो, आपको पता है जियो का लफ्ज जहां पर भी आ जाए उसका ताल्लुक किसके साथ हो जाता है, अर्थ के साथ, अर्थ के साथ ताल्लुक है। यहाँ पर प्लाज्मा में ये मैटर के साथ ताल्लुक है इसका, ठीक है। इसी तरह लाइट के साथ ताल्लुक है इसमें, इसमें साउंड के, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ ताल्लुक है इनका, चार्जेस, ठीक है। तो एट्थ, तो इसमें जियो फिजिक्स में इनके स्टडी पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, अर्थ के अंदर चीजें जो कुछ, बहुत सब कुछ है जमीन के अंदर, वो सारी चीजें जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो उसको जियोलॉजी जैसे आप समझें उसको। फिर उसके बाद आप देखें कि न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या चेंजेस आती है, उसमें बम्बार्डमेंट करें तो क्या हो जाता है, ठीक है, और उस उनमें जो है वो क्या तब्दीली वाक़ होती है। तो ये सारा जो एटॉमिक जितना सिलसिला है, एटम बॉम्ब्स वगैरह, ये सारा कुछ इसी इसी जो है टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं, ये ब्रांच है। तो ये सारी जो अभी जो हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे इनमें तकरीबन काफी सारी चीजें कवर होंगी, ये सब इनमें बहुत सारी ब्रांचेज जो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो जैसे आप आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तो उसमें जो है वो ये फिर फिजिक्स जो है वो यानी इनकी ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सब में सब थोड़ा 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 आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाइन्थ ये है पार्टिकल्स फिजिक्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं कंपोज कैसे होते हैं, ठीक है, मैटर जो है वो कैसे बनता है, किन पार्टिकल से मिलके बनता है, ये इससे मिलके क्या बनता है, इससे मिलके क्या बनता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो तमाम चीजें जो है वो इसमें हम पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। पार्टिकल से मिलके कौन कौन किन पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, तो ये सारे इनके बारे में जो कुछ भी स्टडी है वो उनकी कंपोजिशन के बारे में वो पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। इसी तरीके से रिलेटिव फिजिक्स है, और इसको रिलेटिविस्टिक भी बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो ये भी मतलब आप समझे कि मैकेनिक्स से भी इसका कोई थोड़ा ताल्लुक है। तो इसमें क्या है कि ये इनमें वेलोसिटीज ऑफ लाइट जो है और रिलेटेड टू मैकेनिक्स, तो इसमें हम पढ़ते हैं जो उनकी वेलोसिटी मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जैसे मैकेनिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह इनके बारे में, ये लाइट के बारे में होता है। तो ये इनकी बस स्पीड वगैरह, ये एक बड़ी फील्ड है, तो इसमें हम पढ़ते हैं लाइट की स्पीड और इनकी रिलेशन मैकेनिक्स के साथ। फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स है जिसका काफी इस्तेमाल है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉलिड्स की,
तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सॉलिड के जो स्टेट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका स्ट्रक्चर है, कैसे बनते हैं, ये बड़ी फील्ड है। तो ये इसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स है, और जहां पर भी ये लफ्ज आया एस्ट्रो का, इसका क्या मतलब होता है? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हमने पढ़ना होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ, यानी जो बॉडीज हैं उनके एवोल्यूशन कैसे होती है, उनके ओरिजिन कहाँ से है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारी जो है हम इनके बारे में जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। इनमें केमिस्ट्री से भी कुछ रिलेटेड है। इसके बाद बायोफिजिक्स है। एक तो बायो मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आई है जैसे, तो वो इंजीनियरिंग है, वो बायो इंजीनियरिंग है। इसी तरह बायो यहाँ पर फिजिक्स है। तो आपस में तमाम साइंसेस का रिलेशन, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, लोगों ने रिसर्च की, और तो आपस में रिलेशन हिसाब से मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वक्त ये जो बायो फिजिक्स है, इसमें क्या पढ़ते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है जहाँ पे अप्लाई होते हैं बायोलॉजी में, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन फिजिक्स का टॉपिक है। ये इन स्केलेटन में भी जो है वो यूज होता है, मसल्स में, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स में इनका यूज होता है। तो ये सारे जो बायोलॉजी में जो फिजिक्स यूज होती है, वो सारी जो हम इसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इंजीनियरिंग में जो बायोलॉजी में जो इंजीनियरिंग यूज होती है, उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब हॉस्पिटल में आप देखें, सारे चीजें जो है वो अब अपरेटस जितने भी आपने देखे होंगे, जितनी मशीन्स हैं, जितने जैसे एक्सरे मशीन है, तो एक्सरे जो है वो टोटल जो है वो फिजिकल, उसमें सारा काम है, फिजिक्स उसमें इन्वॉल्व है सब। डायलिसिस मशीन है जो अल्लाह रहम करे, जिसके किडनी फेल वगैरह हो जाती है, तो उसमें उनको किडनी में जो ब्लड जो है वो चेंज करते हैं, जिस मशीन से, उसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। वो सारी जो है बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो हैं वो उसको डील करते हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजी में फिजिक्स भी, तो बायोलॉजी में अगर मैथ्स है तो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, इस तरह आपस में बहुत रिलेशन है। अच्छा, एरोडायनेमिक्स, ये तो माशाल्लाह सबको पता होगा। ठीक है, एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी सारी इसमें पढ़ता है, एरोडायनेमिक्स। डायनामिक तो आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, एरो से। तो इसमें ये मूवमेंट ऑफ एयर और एंड अदर गैसेस, इसके बारे में जो है हम इसमें पढ़ते हैं। और ये इंटरेक्शन है एयर का मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनका, जैसे पैराशूट वगैरह जो है आप देखें, वो एयर का ताल्लुक है, मूवमेंट है इसमें। तो वो सारे जो है वो एरोडायनामिक्स का टॉपिक है। वो भी हम थोड़ा बहुत हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का में होता है। तो ये उससे तो ये एक बड़ी फील्ड है, तो इसको अलग करके एक अलग ब्रांच बना दी गया एरोडायनामिक्स में। सारा और भी बहुत सारे हैं कि एरोप्लेन्स का जब सारा जो उनकी जो मूवमेंट है, वो सारे उसका जो इफेक्ट है एयर के ऊपर, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है पर जो एयर का इफेक्ट है, वो सारी जो हम इसी में पढ़ते हैं। उसके बाद कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी में ये जो है, इसमें हम बिहेवियर मटेरियल का पढ़ते हैं। वो बड़ा मतलब बहुत ही वाइडेस्ट सब्जेक्ट है। स्पेक्ट्रम फिजिक्स के अंदर भी ये हम स्पेक्ट्रम फिजिक्स भी इसको कहते हैं। तो इसके अंदर जो हम ये सारे बिहेवियर पढ़ते हैं मटेरियल का, यूनिवर्स में जितने मटेरियल उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे हमने
न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा कि यूरेनियम का जो है वो बिहेवियर कैसा है, जो वो और बाकी सारे न्यूक्लियर जो मटेरियल्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, मुख्तलिफ हैं वो। तो हर मैटर का जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर होता है, वो सारा जो हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। फिजिकल केमिस्ट्री ये टॉपिक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल स्ट्रक्चर है केमिकल कंपाउंड्स का, एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं कंपाउंड में, ठीक है, और बाउंड जो बॉन्ड्स होते हैं एटम के, ठीक है, वो कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें जो है फिजिकल केमिस्ट्री हैं। जो वो सारे जो है माइक्रोस्कोपिक जो है वो आपने स्टडी की करनी होती है एटम्स की, तो सब कुछ नजर आ रही है, तो सब फिजिक्स से रिलेटेड है वो। और मिल के जो कोई चीज बनती है वो जाहिर केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, तो इस तरह बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये आप ने जो है वो थोड़ी बहुत शायद आपने पढ़ी होंगी, तो ये इसमें। अच्छा, अगर यहाँ से ज़कातुल फितर के बारे में पढ़ा होगा कि ज़कातुल फितर जो है वो एक सा गंदुम जो के जो है वो एक सा का मतलब क्या है, एक सा गंदुम, वो इतना एक बर्तन होता था जो मापने का होता था, उससे मेजर करते थे। तो वो अगर एक सा होता था, वो अब आजकल जो है वो तकरीबन 2.5 से ज्यादा है और 3 किलो से थोड़ा सा कम है, तो हम उसको राउंड में 3 किलो बना लिया है। तो वो 3 किलो हम जो है वो चावल या कुछ हम ज़कातुल फितर में देते हैं ईद से 1 दिन 2 दिन पहले, ताकि जो शरीक हो जाएं वो लोग जो मस्कीन है, जो खाना के लिए भी उनके पास नहीं है, तो वो भी जो है वो ईद अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो उनको तो वो मेजर करने का कोई था, इसी तरीके से एडवांसमेंट होती गई तो मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके, तो मेजर करने का वो हमें अब कितना, 1 सा 2 सा 3 सा, वो 1 सा है वो, तो 1 सा जो है वो उस बर्तन में इतना आता था। तो वो उसको उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया था उस वक्त। तो कई हदीस में जिक्र है उसका। तो इसी तरीके से आगे चलते गए तो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बनते गए। जैसे शेर मैंने बताया, मांस का स्टैंडर्ड शेर बन गया, जाहिर प्रॉब्लम आती गई, खरीदो फरोख्त हुई, ठीक है, वो ट्रेड शुरू हुआ तो प्रॉब्लम आती गई, तो क्वांटिटीज आती गई। तो क्वांटिटीज जो है उनको मेजर भी किया जा सकता है, कुछ क्वांटिटीज को मेजर नहीं भी किया जा सकता है। तो जो क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं उनको हमने कुछ और नाम दिया, और जिनको जो मेजर नहीं की जा सकती हैं उनको हमने कुछ और नाम दिया। मेजर मिसाल के तौर पे ये, जैसे आपके सामने जो भी चीज रखी है, जैसे टेबल रखा है सपोज, अब टेबल यहाँ इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हम इसको देखना चाहते हैं कितनी है ये, तो क्या देखेंगे हम, इसकी लेंथ देखेंगे ना। तो लेंथ जो है वो लेंथ जो है वो मेजर करने के लिए हमें कुछ करना पड़ा। किसी ने कुछ स्टैंडर्ड ले लिया, किसी ने कुछ स्टैंडर्ड लिया। वो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने स्टैंडर्ड जो है वो कुछ और ले लिया, और उन्होंने कुछ ले लिया, मुख्तलिफ लोगों ने। अब उसको कहेंगे तो लेंथ, ब्रिटिश हो या कोई भी हो सब लेंथ कहेंगे, लेकिन सफर वगैरह इतने आसान नहीं थे, सब कुछ इतनी मुश्किलात थी, तो सब ने अपने अपने इलाके के, अपने कम्युनिटी के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड बना लिए। ये स्टैंडर्ड्स जो है वो आगे चल के ये यूनिट, फिर उनके यूनिट बना लिए। मिसाल के तौर पर आप कोई एक नाप रहा है, 1 फुट में नाप रहा है, ब्रिटिश में वो फुट में नाप रहे हैं, तो फ्रांस में जो है वो जो है किसी और चीज में नाप रहे हैं, यानी। तो इस तरीके से क्वांटिटीज जो है नाप रहे, दोनों दोनों लेंथ कर रहे हैं, लेकिन दोनों के नापने का जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड है, वो डिफरेंट है। तो इस तरह से एडवांसमेंट होती गई, ट्रेड होते गए, सफर हो गए, एरोप्लेन आ गया, सफर बहुत ज्यादा हो गए, ट्रेड ज्यादा बढ़ गया। तो फिर लोग बैठे, लोगों ने सोचा नहीं ये नहीं है, फिर एम के एस सिस्टम आया। MKS सिस्टम में काफी मसला जो है वो सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद भी एडवांसमेंट जो है वो चलती रही। तो फिर एक पूरी
जो है वो फ्रांस में एक वो पूरे, यानी आप समझें कि एक कम्युनिटी, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, उस सोसाइटी का एक नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो वो कॉन्फ्रेंस होती है, वो सारे साइंटिस्ट वगैरह वहाँ जमा होते हैं, और वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। अभी भी लोग जो है, अब वो उसमें चेंज होते रहते हैं, लोग साइंटिस्ट चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर किया, तो मुख्तलिफ चीज़ें मेजर, हर चीज़ बेसिक, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो देखने में आई, वो वो उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज को हमने जो है वो देखा कि हर जगह जो है वो लेंथ हमें नापनी पड़ती है। कोई चीज़ हमें क्वांटिटी में ले रहे हैं तो मास हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हर इलाके में मुख्तलिफ था। कहीं मास जो है वो लेंथ मीटर में चलती थी, कहीं फुट में चलती थी, कहीं सेंटीमीटर में चलती थी। तो सेंटीमीटर में पहले, तो इस तरीके से टाइम जो है वो इसी तरीके से सेकंड में, आवर्स में कहीं चल रहा है, कहीं किसी ने किसी को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से था। लेकिन जब ये सारे, जब दुनिया तकरीबन हर, ये सफर आसान हो गया, ये सारे ट्रेड हो गया, ये सब, तो एक हो गई पूरी दुनिया। तो जब एक हुई तो फिर सोसाइटी भी एक बनानी पड़ी, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि एक कोई स्टैंडर्ड बना लें तो उसी को चलाएं। फिर जैसे लैंग्वेज एक हुई, जैसे पूरी दुनिया की लैंग्वेज जो है वो दो तीन बड़ी लैंग्वेज हुई, और उसके बाद कुछ कुछ बहुत बड़े एरिया के ऊपर फ्रेंच चलती रही, और उसके बाद फिर इंग्लिश आई, और फिर स्टैंडर्ड जो है वो इंग्लिश बन गया। उसी 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 लैंग्वेज में अब सारी साइंसेस भी उसी उसी लैंग्वेज में, सारे स्टडी जो है उसी उसी लैंग्वेज। लैंग्वेज समझने के लिए कोई भी हो, लेकिन जो टर्म्स हैं वो उसी में बना दी गई फिर इंग्लिश में। और उसके असरात अभी ऊपर पिछली लैंग्वेजेस के भी थोड़े थोड़े मौजूद हैं, उनके सिंबल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज की जो है वो टाइप्स हुई। तो उसमें टाइप्स, कितनी टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की? जो मेन दो टाइप्स हैं। तो अब देखें कि इसमें जो लॉज ऑफ फिजिक्स को जो फॉलो करेगी वो क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल क्वांटिटी जो भी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्या कुछ कोई क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो मेजरेबल नहीं होती है? कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती होंगी जो मेजरेबल नहीं होती होंगी। स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ? यस सर। तो कुछ ऐसी होंगी कोई फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है वही है जो मेजर। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी कोई होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? कोई कोई एग्जांपल है आपके पास जो कोई और वो समझ भी सकता है? तो वो जब आप कोई चीज, आप किसी क्वांटिटी को आप समझा भी सके, कोई समझ भी सके, और वो मेजर भी की जा सकती हो, तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में अब उस वो समझने और समझाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही है हमें। एक तो हमें ये पड़ रहा है कि उसकी क्वांटिटी, जो जैसे सपोज मास है, तो मास एक क्वांटिटी है, तो एक तो क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दो चीजें हैं वो, एक क्वांटिटी है और एक उसका यूनिट है, वो उसको मेजर किस में किया है, किस स्टैंडर्ड में मेजर किया है, वो स्टैंडर्ड है। एक उसकी क्वांटिटी है, एक उसका स्टैंडर्ड है। जो जो क्वांटिटी का, जो उसकी क्वांटिटी है वो कितनी है, और उसको किस स्टैंडर्ड में आपने लिया है, ये दोनों चीजें चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो जो क्वांटिटी उसको क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, कोई बताएगा? नहीं बताएगा? मैं बताऊं? लिख के बता देता हूँ। देखें, दो चीजें हैं। आपने एक चीज खरीदी 5 किलोग्राम,
तो जो क्वांटिटी है ना वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और यूनिट पे भी डिपेंड करती है। तो एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड बोले बगैर वो क्वांटिटी कितनी है, 5 किलोग्राम। तो 5 इज द मैग्नीट्यूड। और उसका स्टैंडर्ड जो मेजर कर मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है वो आपने लिया है किलोग्राम। तो वो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, दैट इज यूनिट। ठीक है, तो वो यूनिट है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये दोनों चीजें चाहिए होती है। तो क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड और यूनिट पे, ये है। तो दोनों चीज हमें चाहिए उसके लिए, एक से काम नहीं चलेगा। वो एक तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो यूनिट है, जो उसकी क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड है, और वो उसी को मेजर किया जा सकता है जिनमें ये दो बातें हों। तो वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने शो किया आपको यहाँ पर, ये क्यू, ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इनमें ये दो चीजें हैं। जिनमें ये दो चीजें हैं वो मेजर की जा सकती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जो ये दो चीजें नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं यहाँ वो सिस्टम है कि जिसको जो इस कॉन्फ्रेंस, जो ये कॉन्फ्रेंस जो होती है मेजरमेंट की और यूनिट्स की, जो फ्रांस में, तो ये इसमें ये पूरी कमेटी है, इन्होंने जो है ये सब ने मिल के, सब जगह के दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया के साइंटिस्ट जमा होते हैं और उनके कमेटी बनी हुई है, वो तय करते हैं फिर वो आपस में। तो वो एक स्टैंडर्ड पे आए। आज आज जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो फ्रांस की लैंग्वेज में है SI। SI स्टैंडर्ड जो है ना, ये SI, ये जो सिस्टम है, ये S फॉर सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड बना लिया गया। तो सिस्टम DE, तो सिस्टम इंटरनेशनल है कहलाता है। तो ये सिस्टम तो यानी इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो सिस्टम दो, या इसको ऐसे लिखते हैं, पढ़ते दो हैं शायद, तो इंटरनेशनल है, तो वो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। तो ये इसका एब्रीविएशन है SI। आई लोग पूछते हैं कि एस पहले क्यों है, आई बाद में क्यों? तो इंटरनेशनल सिस्टम में तो आई पहले होना चाहिए, तो ये इस वजह से। खैर, तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें बना दिया गया है। इसमें अभी इसी सिस्टम के अंदर हम ये सारे क्वांटिटीज हम अब पढ़ते हैं। पहले हमने जो हम जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त CGS सिस्टम भी पढ़ रहे थे साथ साथ, और FPS सिस्टम भी पढ़ रहे थे, और MKS सिस्टम भी पढ़ रहे थे। फिर हम पढ़ाते रहे, तो उसी हमारे पढ़ाने के दौरान में फिर MKSA सिस्टम आ गया। MKSA, उसमें वो A से एम्पियर हो गया, वो करंट भी आ गया, वो बेस यूनिट बन गया करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें इस तरीके से जो बेस, तो अब बेस क्वांटिटीज हैं, अब फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज आ गई। तो हमने फिर जो है वो बेस क्वांटिटीज बनाई, और बेस क्वांटिटीज जो हैं उसमें वो पहले शुरू में तो 5 ही थी, उसके बाद जो है वो बेस क्वांटिटीज बढ़ती चली गई और वो काफी हो गई। तो सबसे मेन जो बेस क्वांटिटी है वो है लेंथ। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज हैं जो ओरिजिन है, वो यानी ओरिजिनली बस वो किसी से बनी नहीं है। लेंथ है बस, यहाँ से लेकर यहाँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी मेजरमेंट है, वो लेंथ कहलाएगी। लेंथ किसी से नहीं बनी है, तो वो बेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है?
किससे डिनोट करते हैं इसको, ये इसका यूनिट क्या है। आज आज एसआई सिस्टम में जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, मीटर। मीटर। बिल्कुल मीटर है इसका यूनिट, ठीक है। तो मीटर इसका यूनिट है और इसको स्मॉल एम से शो करते हैं, इसका सिंबल ये। तो मैंने दोनों के जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी, और यूनिट जो दोनों उनके सिंबल भी साथ। ये तो बेस है, ये किसी से बना नहीं है,